अभी खुद से उठी है भी अभी खुद अंदर? से ये तो ये ये देखिए उठी मर गई। ये देखिए आप, नहीं मैं ये मजाक नहीं आपकी, सही बोल रहा हूँ आप। तो मेरे वास्ते अज़ाब जान बन गया हो। नहीं समी भाई से खुश नहीं हूँ मैं, समी। और मैं ये समझ रहा था कि भाई अब तक लोग जैसा बोलते ना इनको कि भाई हमारी चीज़ अच्छी है, ये है। समी भाई के हाथ में कुछ पेपर दिख रहे थे, कोई ज़मीन वगैरह के भी डॉक्यूमेंट्स ला लिए क्या समी? तो इनसे जो है इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगा था मैं। जी जी। और खुद मैं जो है क्रॉस चेक करने के लिए जी मेरे पास एग्रीकल्चर के मेरे जो करीबी लोग हैं उनसे मालूम किया। काफ़ी सारे लोगों का बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा फीड से रिलेटेड, तो आज कुछ डाउट्स भी क्लियर करेंगे। और ये देखिए आप, तेलंगाना है ये देखिए आप, तो वाकई इनको दल रही है नहीं, क्योंकि क्रॉस चेकिंग भी ज़रूरी है। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज नामपल्ली में, और नामपल्ली यूसुफैन दरगाह यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो यही लैंडमार्क लोकेशन है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये एक रिव्यू वीडियो बतलाने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूज़न चल रहा फीड से रिलेटेड, तो आज कुछ डाउट्स भी क्लियर करेंगे। यूनिटी फीड्स के ओनर समी भाई साथ में हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर भाई, खैरियत से समी भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह करम। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ये वाला लोकेशन कहाँ पर है और आज क्या बतलाने वाले हैं? ये उमर भाई ये यूसुफियन दरगाह है, उसके बाजू में है। ये हमारे कस्टमर है, उनका फीडबैक लेने आया पर अपन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इज़्ज़ुद्दीन है जी। मैं पिछले 3 साल से 2 साल से ये बकरियों के एक शौक के तौर पे लिया मैं। अच्छा माशाल्लाह। और मुख्तलिफ फीड्स आजमाया। जी जी। तो मेरे को कुछ रिस्पांस नहीं मिला था। इन 2-3 साल से आप बकरियों में शौक कर रहे हैं मल्टीपल ब्रीड्स में? हाँ। तो अभी फीड के अंदर रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे? फीड के अंदर रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे जी। उसके बाद हमारे समी भाई से मुलाकात हुई जी। तो मैं सर्च कर रहा था कि भाई अच्छी फीड कौन सी है। लोग बोले भाई फीड खाने के बाद बताना। तो उसके बाद जो है मैं समी भाई का शुक्रिया अदा करूँगा जी जी कि वो मेरे को अच्छा गाइडलाइन करे। और उनकी फीड मैं भी ये समझा कि भाई कोई भी बेचने वाला अपनी चीज़ अच्छी है बोलता हो। जी जी। लेकिन मैं आजमाया कि फीड काफ़ी अच्छी है। अब आप ये बकरी को देख रहे होंगे आप, ये हाँ खुद से आते जा रही, जब से देख रहा हूँ मैं वीडियो के अंदर। बकरी जो है जी, मैं सिर्फ शौक पे, इसके 2 बच्चे छोटे थे बल्कि लिया मैं। अच्छा अंदर ही आ जाएंगे अपन। समी भी थोड़ी फीड भी ले ली आपकी, ताकि जो बकरियों को आदत रहती है वो काफ़ी स्पीड से खा भी लेते हैं। तो वाकई इनको दल रही है नहीं, क्योंकि क्रॉस चेकिंग भी ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को यहाँ बतला दूंगा। पूरे टब्स देखिए आप खाली है, और ऐसे नहीं है ये नहीं खाए हुए। आप देख रहे हैं सभी के पेट वगैरह भी तैयार है एकदम। ये कर देंगे फिलअप आप। देखिए अब सब आ गए स्पीड में, तो माशाल्लाह काफ़ी स्पीड से खा रहे भी है। तो आप बतला रहे थे इस बकरी के बारे में? जी, ये बकरी के बारे में मैं आपको बता रहा था जी कि ये बकरी जो है मेरे पास आके 2 महीने हुआ है। अच्छा 2 महीने तो मैं सिर्फ ये शौक में लिया कि इसके 2 बच्चे थे बल्कि, और तरस खा के लिया मैं। ये लाने के बच्चे 2 इसके? हाँ 2 बच्चे इसी के ही है जी। अब लाने के बाद मैं महसूस ये करा कि वो साहब तो बड़ी बड़ी बातें करके दिए, लेकिन बच्चों को दूध बस नहीं हो रहा था ये। अच्छा। तो मेरे को बाहर से दूध ला के पिलाना, तो पर डे में कोई 150 रुपीज़ का चार्जेस लग रहे थे। अच्छा। तो मेरे वास्ते अज़ाब जान बन गया हो। जी जी। तो वैसे तो 8 दिन करा मैं। उसके बाद जैसा इसको फीड दिया मैं, फीड देने के बाद इसका दूध भी जो है इंक्रीज़ हुआ, और मेरा वो दूध ला के पिलाने का मसला हल हो गया मेरा। यानी दोनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव भी है, और सिर्फ माँ का दूध डायरेक्टली पे? माँ का दूध डायरेक्ट, दूध ही नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था। ओके, एक्सटर्नल दूध आप लाके इनको दे रहे थे? और अब इन्हें उसके साथ मेरी हालत ये थी कि भाई इन्हें क्यों लिया मैं, और मर जाएंगी ऐसा ख्याल था मेरा। यानी इतनी कंडीशन डाउन वो थी? कंडीशन डाउन थी, लेकिन 2 महीने में इन्हें खुद इम्प्रूव होते पर दूध पिलाते हुए बच्चों को जो है यहाँ तक आई है। दूध देने में ग्रोथिंग थोड़ा स्लो होती, क्योंकि बकरी का खुद कैल्शियम जाते रहता। जी जी। तो अब इसके अंदर जो है वो सारे फूड सप्लीमेंट शायद इसको मिल रहे हैं, क्या है पता नहीं है। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां जो है मेरे पहले से काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रही माशाल्लाह। और ये जो मेंढे है ना आपको, ये मेंढी है, ये 2 मेंढे है। हाँ हाँ। ये भी जो है 3 महीने से में मेरा ज़्यादा ख्याल है 20-22 किलो आसानी से गेन हो गए हैं ये माशाल्लाह। हाँ, तो ये जो है छोटे छोटे लेके आया था मैं। यानी एक एवरेज वेट का क्या रहा इनके अंदर? मेरा ख्याल है महाना आपको इनका क्या है वो ग्रोथ का सिस्टम मेरे को नहीं मालूम। एक अंदाजा आपका? मेरा 5-6 के आसपास किलो पर बढ़ रहा वेट कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने में आपको 20 क्रॉस कर दिया हुआ तो कम से कम 18-20 किलो तो है वेट गेन हो रहा है। ये 30 kg के आसपास में है, तो पहले 10 के थे, लगभग 20 किलो बढ़ा लिया। आप ये तरीके से अंदाजा लगा लो कि अगर मैं इनको 5-5 हज़ार में लेके आया तो अब मेरा ख्याल है ये कम से कम 15,000 के तो बने। अब हो गए करीब एक अंदाजा 15,000 के तो अगर हो गए तो इसका मतलब ये
कि वेट गेन हुआ है इनका। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है रिस्पांस अच्छा मिल रहा। माशाल्लाह। और दूसरे जो बकरियां हैं, जैसे ये बकरी है और ये बकरी है, जी किसी को जो है एडिशनल दूध देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अच्छा वो माँ का दूध पीते पर जो है उन्हें इम्प्रूव हो रहे हैं। और ये बकरी जो है मेरे पास जब जनी थी, जी तो पहली मरतबा जब जमी थी, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो गई थी उन्हें। अच्छा जिसके 2 बच्चे आपको ये है, देखिए आप, अच्छा, ये वाइट बच्चों वाला के और ऊपर। इसके बाजू वाला। जी ये 2 बच्चे। जी, बच्चे माशाल्लाह बना रही बकरी। हाँ, तो उसके बाद 7वें महीने में फिर इन्हें डिलीवरी दी इन्हें। तो उस वक्त जो है इन्हें वो हालत नहीं हुई इसकी, जी जो पहले बिल्कुल खस्ता हालत हो गई थी, जी, जी। वो नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब महीने भर से जो है बच्चों को दिए करते हुए वेट गेन कर रही है इन्हें भी। माशाल्लाह। तो मेरा ये ख्याल है कि ये दूसरे फीड्स के बजाय जी ये फीड बड़ी अच्छी है। यूनिटी फीड काफी अच्छी यूनिटी सक्सेस फीड हो अच्छी गई है, आपके लिए। यूनिटी फीड अच्छी है। बहुत खूब। और ऐसे नहीं है आपके पास सेम एक ही ब्रीड के ऊपर आप बात कर रहे हैं, यहाँ बर्बरियाँ भी है, देसी बकरियाँ भी है, देसी भी है, और ये देखिए आप, है, तेलंगाना है। ये देखिए माशाल्लाह। आप। तो ये ब्रीडर जो है तकरीबन 9 बकरियों को संभाल रहा है इन्हें। इस वक्त सारे बकरियां मेरे पास प्रेग्नेंट है। बहुत खूब। तो ये टूटा नहीं इसके अंदर, क्योंकि 9 बकरियों को एक बकरा संभालना है बोले तो फिर माशाल्लाह उसकी हालत देखो आप। सही बात है। अब हम आपको आप बुलाए बोल के इसको खोले, जी वरना इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है हमारे वास्ते, क्योंकि इन्हें सबको तंग करता रहता है इन्हें। जी जी, अच्छा ब्रीडर है तो उसकी पहचान ही यही है। हाँ, जी तो बहरहाल जो है अल्लाह का एहसान है। जी, यानी आप खुश है समी भाई से? काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको फीड से मिला और आपको सही सजेशन भी नहीं, मिला? समी भाई से खुश नहीं हूँ मैं, समी भाई की फीड से खुश हूँ मैं। नहीं, सजेशन तो उन्होंने दिए थे ना, हाँ, आप सजेशन मशवरा उन्होंने करने के दिए, बाद में। और बहुत मुखलिस, बहुत प्यारा इंसान है। जी जी और मैं ये समझ रहा था कि भाई अब तक लोग जैसा बोलते ना इनको कि भाई हमारी चीज़ अच्छी है, ये है, ऐसा नहीं है। जो फैक्ट है वो अपनी जगह है। नहीं, अच्छी बात है, आपका रिव्यू काम का भी था। समी भाई के हाथ में कुछ पेपर दिख रहे थे, कोई ज़मीन वगैरह के भी डॉक्यूमेंट्स ला लिए क्या समी भाई? ज़मीन वगैरह की नहीं है भाई। आप माइक ले लीजिए। उमर भाई, ज़मीन के पेपर नहीं है, ये जो है ना बकरों के। अच्छा, सॉरी, मैं आपको बीच में आ रहा हूँ। जी जी मैं आपको इनसे जो है इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगा था मैं, जी जी और ख़ुद मैं जो है क्रॉस चेक करने के लिए जी मेरे पास जो एग्रीकल्चर के मेरे जो करीबी लोग हैं उनसे मालूम किया, ChatGPT पे मैं चेक किया, तो वो सारे डिमांड्स इनकी फीड से कंप्लीट होते हैं वो। अच्छा माशाल्लाह। तो ये बात मेरे को जो है जो वो बोले वो बात इनमें है, वो समझ में आई मेरे को। ठीक है, यानी जेन्युइनिटी है एकदम फेयर। हाँ जी तो जितना बोले उतना ही है इसके अंदर, जी जी कि बड़ा चढ़ा के बात करना, फिर उसके बाद जो है आप उसको रिजल्ट सही नहीं आना, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जो है इनकी भी हनेस्टी जाहिर हो जाती है। होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो समी भाई पेपर्स का राज। जी उमर भाई, इसमें क्या है, ये एक्सपर्ट वेरीफाइड सोर्सेस है ये, जो कुछ लोग जो है ना मिसलीड कर रहे फीड के ताल्लुक से, जो है ना फीड बकरों को क्या देना क्या नहीं मालूम। ये फीड में पहली बात तो उमर भाई ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी सर्व करे हुए ये अपनी गोट फील्ड में जी, और इतने बड़े बड़े सेटअप से वो लोग जो है ना, जैसा हैदराबाद का सबसे बड़ा सेटअप आपको मालूम होगा तेलंगाना का, जो अपने फिरोज़ भाई का है, जी क्या सरवतम का, उनका प्रोटीन लेवल 22% जी। है और लाखों रुपए का प्लांट है उनका, कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैं खुद विजिट भी करके आया हूं वहाँ तो इतना बड़ा प्लांट डालना, सब करना, बोलते कोई बच्चों का खेल नहीं होता। जी, सब रिसर्च करके, सब हर चीज़ करके कोई चीज़ बनाते लोग। जी जी तो उन्होंने भी 22% की फीड दे रहे, बहुत, और उनकी फीड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फीड है उनकी, जी। बहुत ज़बरदस्त बकरे वेट गेन कर रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी आपकी कुछ जो लोग, फीड है इसमें कितने % प्रोटीन है? हमारी फीड में भी 22+% प्रोटीन है हमारी फीड में भी। हमारे पास भी लैब रिपोर्ट्स वगैरह सब है, अगर किसी को चाहिए बोल तो हम प्रोवाइड कर देंगे उनको। तो अभी आपके पास प्रूफ्स है? प्रूफ से मेरे पास, साइंटिफिकली प्रूफ से मेरे पास। को वीडियो से पहले ही शो करे थे, इस वजह से मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। देखिए, ये ICAR और नेशनल जो सर्टिफाइड लैब्स है उसके रिजल्ट्स यहाँ पर मौजूद है, और अलग अलग स्टेट्स के भी। इसमें उमर भाई, इसमें इंडिया के भी और इंटरनेशनल के भी जो है ना, इसमें सोर्सेस है इसके अंदर। जी, जैसा फर्स्टली आप कौन सा बतलाएंगे? फर्स्ट वेरीफाइड सोर्स सपोर्टिंग 22% CP जी, फीड फॉर गोट्स एंड शीप। देखिए, ये ज़रूरी है, स्पेशली अपन जो टॉपिक ले रहे हैं गोट एंड शीप के लिए। नॉर्मली कैटल्स के लिए तो प्रोटीन और भी ज़्यादा दे सकते हैं आप, ये गोट एंड शीप्स के लिए 22% है। जी, तो इसमें पहला ये बरुवाल शिप ट्रायल ढाका लैंड तिवारी 2022 का है ये नेपाल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का है ये जी। ये लोग जो है ना, हाँ, 4 फीट ये लोग 4 जो है ना प्रोटीन लेवल पे ये लोग टेस्ट करे ये लोग जी। तो ये लोग बोल रहे 22% CP डाइट वाज सेफ एंड गुड एंड गेव बेस्ट फीमेल गेन
फीमेल जो है ना दूध देते हुए जो है ना 90 डेज में 9 किलो 600 ग्राम वेट गेन करी कहते फीमेल। बहुत बड़ी बात है। फीमेल्स में वैसे भी कम होता है और जब दूध देते हुए करी तो भी 3 किलो प्लस का रेशियो आया 3 महीने में। हाँ, तो ये सेकंड वाला ये गंजाम गोट फील्ड्स हरियाणा इंडिया का है ये जी। लाला राजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी एंड एनिमल साइंसेज जी। इन्होंने क्या बोल रहे 22% सीपी और 72% टीडीएन जी। फीड सोर्सेज इंप्रूव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, नो टॉक्सिटी, नो सक्सेस विद इंप्रूव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, नो टॉक्सिस। ये ब्लैक बंगाल गोट हस्बेंड्री इंटेंसिव जी। इंडिया बांग्लादेश रिसर्च सेंटर सैंड फार्म्स 22% CP concentrate use safely, better weight and milk yield reported। माशाल्लाह। और ये ICAR तो अपने इंडिया का नंबर काउंसिल है। तो ये लोग भी क्या बोल रहे हैं कि 18 से 22% जो है ना रिकमेंड कर रहे लोग हायर CP फॉर ग्रोथ एंड लैक्टेशन। जी जी। और जो ना ये सरस्वत एंड सिंगर 2000 की है ये रिपोर्ट जी। ये एनिमल न्यूट्रिशन डिवीजन इंडिया जी, ये लोग भी जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं हायर सीपी। प्रोटीन नीड्स इंक्रीज विद सीजन, साइज प्रोडक्शन सपोर्ट्स हायर सीपी फीड्स। और इसके अलावा जो है ना ये डेली डाइट प्लान है एक जानवर का, ये गोट और शीप का डेली डाइट प्लान है, इतना मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट है डेली की है। अब ये जो प्लान जो आ रहे हैं इनका डेली रिक्वायरमेंट है। अब ये 16% प्रोटीन से ये रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता, ये 100% कंप्लीट नहीं होगा फिर नहीं होता है। अब ये मिनिमम इन लोगों की डेली रिक्वायरमेंट है। देखिए आप पूरे सोर्सेस हैं यहाँ पर जी जी। और न्यूट्रिएंट आउटपुट फ्रॉम दिस डाइट यानी कितने ग्राम में कितनी आ रही जी, ठीक है। इसके अलावा फिर ये तो ये एनआरसी और एक कुछ सोर्सेस है हमारा नेशनल रिसर्च काउंसिल यूएसए का इंटरनेशनल जी जी। ये लोग क्या बोल रहे हैं न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल रुमिनेंट्स बोलते तो ये अपने छोटे जानवर रिकमेंड 18 to 20% फॉर किड्स लैम्प्स ग्रोवर्स जी, उनके लिए रिकमेंड कर रहे हो लोग 18 से 20% 22%। ICAR इंडिया तो अपन अभी उसका देख लिए ये। और क्या बेंगलुरु का है इंडियन प्रोटीन रिक्वायरमेंट गाइडलाइंस कंफर्म हाई सीपी डाइट्स 18 से 22 जी रिकमेंड कर रहे हैं लोग भी। यानी कम से कम 18 तो होना ही होना है, उसके ऊपर 18 के ऊपर होना 18 से। और ये क्या है देखिए अब ये वाला FOA प्रोटीन डाइट्स 18 to 24 हां 18 to 24 बोल रहे 18 से 24 बोल रहे ह्यूमन फंक्शंस। ये लुवास फील्ड 22% रिकमेंड कर रहे हैं लोग जी जी। और ये NIRC है नेपाल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल 2022 जी, ग्रोथ ट्रायल प्रोवाइडिंग 22% CP गेव हाईएस्ट डेली गेन विद सेफ ब्लड पैरामीटर्स जी। ये इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडोर्सेस हाई प्रोटीन डाइट्स 22 से 24% फॉर फास्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल काफी सारे रिजल्ट्स यहाँ पर। उसके अलावा उमर भाई अब जैसा कि कुछ लोग जो है ना मिसलीड कर रहे हैं, ज्यादा प्रोटीन दिए तो इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाते, बल्कि नीम के पत्ते में 18 से स्टार्ट है प्रोटीन। अच्छा ये तो जानवर मर जाता है, तो नेचुरल है, जानवर मर जाता है खाए तो ये। अब आप खुद बोलो सुबाबुल के पत्ते में 22 से 28% है। सुबाबुल लोग पहचानते नहीं, लूसन सुबाबुल नहीं, लूसन अलग है। अच्छा लूसन यहाँ पर है। हाँ ये 28% प्रोटीन बोल रहा है इसमें। ये कोई मामूली बात नहीं है, स्टार्टिंग 22 से 28 पूरे साइंटिफिक पूरे बोला ये बिल्कुल वेरीफाइड सोर्सेस है, पूरे ICAR की रिपोर्ट है। 22 से 28% इसमें प्रोटीन है। अब ये जानवर खाए तो मर जाते क्या। अब ये लूसन है, ये सेजबानिया है 22 से 30% प्रोटीन है उसमें जी। ये NRC की रिपोर्ट है ये लूसन अल्फा लूसन तो इसको क्वीन ऑफ ग्रास बोलते हैं इसको। तो बिल्कुल ये 18 से 22% प्रोटीन है इसमें, ये घास में। ये NRC की रिपोर्ट है 2007 की ICAR की भी है, NRC की। और मलबरी लीव्स में 18 से 25% प्रोटीन है जी। ये FAO का हाँ ITI इंडिया जी। और ये मोरिंगा लीव से इसमें 25 से 30% प्रोटीन है जी। ये FAO का भी है ये मोरिंगा रिपोर्ट, लाइव स्टॉक साइंस जर्नल का। हाँ तो ये गोट शीप्स आर नेचुरल ब्रोदर्स डाइजेस्टिव 18 to 30% की लिमिट इसमें दे सकते हैं, वहां तक भी दे सकते हैं। ये पूरा साइंटिफिक जो है ना प्रूफ से हाँ ठीक है। तो देखिए समी भाई एक और यानी मेरे क्लियरेंस के लिए भी मैं बता दूं, नॉर्मली हर चीज़ के ऊपर डिटेल रिसर्च करना जरूरी है। और नहीं एज ए सिंगल मैन मेरी बात कर रहा हूँ मैं, तो एक वीडियो में बनाया भी था जी। और जिसके अंदर ऑनलाइन अगर आप सर्च कर लेंगे तो ये वाला आपको मेरे को सामने एक बैनर दिखा था और उसके अंदर था, तो मैं श्योर नहीं था जी जी। इस वजह से मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं करा। जब आप विद प्रूफ्स बतला रहे हैं
इस नाम से सर्च भी कर ले सकते हो और डिटेल ये रिपोर्ट भी है आपके पूरे पास। ये पूरे सोर्सेज पूरे ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं भी ये ऑनलाइन से निकाला पूरे मैं उस वीडियो के बाद में और भी कॉल्स आए थे मेरे को, यानी ऐसा ऐसा हो सकता है क्या, या फिर जो बना रही फीड्स ऐसी नहीं है भाई, ऐसी डिटेल है बल्कि। उसके बाद में ऐसा है रिसर्च उमर करा भाई, मैं, तो काफी अच्छा रिजल्ट आया। अब जानवर रहते जो है ना बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे जो है ना वेट गेन कराने का रहता जी। बकरीद के लिए जानवर लाते लोग, सबकी ख्वाहिश रहती कि जो है ना जानवर हाईएस्ट वेट गेन में जाना बोल के। जी। अब ये 16% की फीड से पॉसिबल है क्या वेट में आना? मिनिमम 20-22%, 24% की प्रोटीन दिए तो जानवर जल्दी ग्रोथ करता, जो है ना मसल बनते उसके 70-80 किलो 90 किलो भी क्रॉस करता एक साल में। जी, तो जितनी ज़्यादा ग्रोथ होंगी उतनी ज़्यादा प्रोटीन देना पड़ेगा। हाँ, प्रोटीन भी इसमें क्या है, पूरे प्लांट बेस्ड प्रोटीन है इसके अंदर, पूरी केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर, 100% जो है ना ऑर्गेनिक पूरे चीज़ें मिक्स है चीज़ में फीड में हमारी। ठीक है। हाँ अकरम साहब, आरिक आपको ये बात बोलना था कि आम तो आम गुट्टियों के दाम बोले वैसा, जी। इसकी जो फीड बच जाती ना, जो लास्ट में थोड़ी सी रह जाती, उसके ऊपर पेशा वगैरह कर देते, नहीं खाते। जी जी। तो मैं जो है वो बेकार जा रही बोल के कुछ मुर्गियाँ लेके आया था, मैं 2-4 मुर्गियाँ प्रेजेंट भी कर रही है आप, जैसे नाम लिए मुर्गियों का सब आवाज भी कर रहे हैं, आवाज भी कर रहे हैं बोल के। जी। तो उसमें हुआ ये कि मैं ये देखा कि उनको जब मैं दाना डाल रहा था, जी जी। तो 6-8 अंडों के बाद खोल रही थी मुर्गी। अच्छा। अब माशाल्लाह देखिए आप ये मुर्गी को देखिए, आप ये अभी खुद से उठी है भी अभी खुद अंदर? से ये तो अरे ये माशाल्लाह, ये देखिए उठी मुर्गी। ये देखिए आप, नहीं मैं ये मजाक नहीं, आपकी सही बोल रहा हूँ आपको। नहीं, मेरे सामने मुर्गी उठी, हाँ। लेकिन एक और मुर्गी भी शायद इसमें आई होंगी। क्या है वो पता नहीं। जी जी। क्योंकि हुआ ये कि मैं वो मुर्गियों में फर्टिलिटी भी बढ़ गई। दो दी मेरे को ये बात मैं आपको श्योर नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं सीधी बात करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को डिस्काउंट देंगे नहीं देंगे भी डिसाइड नहीं है। नहीं, लेकिन एक हॉनेस्ट रिव्यू दिया। हाँ। मैं आपकी हकीकत में तारीफ करूंगा, जो फेयर है वो बतलाए। हाँ। और क्योंकि देखिए मैं खुद भी कंफ्यूज था वो वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि हर चीज़ की मालूमात इंसान को होना ज़रूरी नहीं है। हाँ। उसके बारे में फिर मैं आके मैं भी रिसर्च करा, और ख़ुद हमारे लैक्टोनाइन में भी जितनी प्रोटीन वगैरह है, जितनी मिनरल्स है, वो रिपोर्ट भी इंशाल्लाह मैं बहुत इंशाल्लाह वो भी ये करूँगा। तो उसके बाद मैं ये ऑब्जर्व करा कि मुर्गी जो है ना तकरीबन 22 अंडे दे चुकी है, अभी तक खुड़क नहीं हुई। जी जी। तो इसका मतलब ये है कि उसको जो है एबिलिटी है अंडे देने की। और जी जी। तो अब ये सब का मसला ये है कि हम तो उसको फीड अंडे देना उन्हें करना बोल के हम इस तरीके से नहीं खिलाए, वो फेंकने में जाने से अच्छा है कि भाई जानवर खा लेते ना बोल के। जब सबसे अच्छी बात समी भाई की फीड में क्या है, यानी ये नेचुरल ग्रेन्स के साथ साथ इसमें लिवर टॉनिक्स है, कुछ मिनरल्स है, तो इसके बेनिफिट्स भी है कि हाजमा वगैरह अच्छा होता है, इससे फर्टिलिटी हाँ, तो बढ़ती भी है। ये देखो आप, ये इतनी ज्यादा भूख लग रही है इन लोगों को, हर चीज खा ले रहे हैं। वो कुछ लागू है हमारे से वो। जी जी जी। जी समी भाई। उमर भाई, फीड की जितनी पूरी कॉस्टिंग है ना, पूरे प्रोटीन के ऊपर डिपेंड है। जी। जितना प्रोटीन लेवल बढ़ेगा उतनी फीड कॉस्टली होते जाएंगी, जितना प्रोटीन लेवल कम होते जाएंगे उतनी फीस सस्ती होती जाएंगी। अगर किसी को 16% की फीड होना, 18% की फीड होना, तो मैं 32 रुपये से रहता हूँ, 3200 रुपये कुंटल से देने को रेडी हूँ मैं अभी। अच्छा। किसी को होना है तो रिक्वायरमेंट ले लीजिए मेरे पास से। अच्छा, हरी पत्ती और विदाउट हरी पत्ती, ये दोनों फीड आपके पास अवेलेबल है? जी हाँ, दोनों फीड अवेलेबल है। इसमें ये हरी पत्ती है। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क होने वाला है? अब हरी पत्ती ऐसा है उमर भाई, हरी पत्ती डालने के बाद जो है ना, हम तो रिकमेंड जो है ना विदाउट हरी पत्ती ही करते। जी। हरी पत्ती ऐड करने के बाद इसका प्रोटीन लेवल घट जाता। अच्छा। हाँ, वो देखे वो डाइजेशन बढ़ जाता, समझिए। डाइजेशन खैर बढ़ता है, वो तो उसका तो आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन जो है ना सिर्फ चबाने के लिए, यानी ग्रीन जुगाल वगैरह के लिए चल जाता, समझो आप। जी, क्योंकि ये भी एक ड्राई फीड है और काफी सारे लोगों का, बल्कि मेरा खुद ये मानना है जुगाल करना जरूरी है, बेहतर हो जाता, तो जुगाल के लिए एक सपोर्ट करेंगे। जी ठीक है। तो बाकी प्राइसेस दोनों के सेम है? दोनों के प्राइस सेम। अब जो फर्स्ट टाइम आपकी फीड देख रहे हैं उनके लिए इनका प्राइस बतलाइए, पर केजी क्या है या बैग कैसा है? उमर भाई, इसका प्राइस दोनों का 1000 रुपये का बैग है, 40 रुपीज़ किलो से आता, 25 किलो के बैग से। जी हाँ। अच्छा। और मिनिमम आपके पास एक थैला ही लेना पड़ेगा? एक थैला भी है, अगर किसी को अगर कोई कम भी बोल तो दे देंगे, कोई ट्रायल करना चाह रहे हैं बकरे हो नहीं खा रहे हैं, बेनिफिट है, क्योंकि लोग एक बार चेक करके फिर लेने के लिए आसानी भी उसके अलावा उमर भाई, कई लोग बोलते हैं बकरे नहीं खा रहे, कोई बोल रहे खा रहे। अब जानवर भी ऐसा रहता कि किसी को सेट करना पड़ता, कोई लाते कि नई चीज़ नहीं खाता, थोड़े दिन कंटिन्यू करना पड़ता उसको, तो उन्हें 2-4 दिन में वो फीड के ऊपर आता। और कोई नई फीड पे कोई जानवर को लेके आ रहा, तो ये मेरी फीड बोल के नहीं, कौन सी भी फीड रन दो, उसको मिनिमम 7 डेज में कंप्लीट वो नई फीड के ऊपर लेके आना। अचानक से उसको रात चेंज नहीं कर देना। तो नया जानवर आते सबसे पहले 1 हफ्ता तो वो खुद जगह समझने में लग जाता, स्ट्रेस खत्म करने में लग जाता। नहीं, जो घर में जिसके उसके बाद में फिर जाके कोई भी आप फीड डालिए खा। अगर
मैं समझता हूँ ये आपकी जो फीड है ग्रेन्स वाली है। हाँ, ये हर grains वाली जानवर है। इजीली जल्दी खा ही लेंगे। नहीं, अगर कोई जानवर किसी के पास घर में पहले से भी पल रहे, समझो आप पुराने जानवर हैं, जी जी तो उसको जो ना सडनली फीड चेंज करने का नहीं रहता। मिनिमम 7 डेज तो लेना उसको फीड चेंज बिल्कुल, करने आहिस्ता के आहिस्ता लिए। हाँ, पहले थोड़ा उसी देना भी है, feed फिर रन एक दो। टाइम देना हाँ। है जी, उस तरीके से बस दे यही। सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन तो आपके पास ऑल इंडिया जी में हाँ, रहेगा ऑल ना? इंडिया मिल जाएगा। ठीक है, चार्जेस उसके अलग से रहेंगे। जी हाँ जी। ओके, तो चलिए आप लोग कांटेक्ट कीजिए। आपके फीड कहाँ कहाँ मिलने वाली है, फ्रेंचाइजीज या डिस्ट्रीब्यूटर्स? उमर भाई, हमारे जो है ना फीड के फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना सिकंदराबाद में है, जी और जेडी मेटला में है, एक ही गोट फार्म पे है, जी और नामपल्ली तो अपना मेन ब्रांच है, और उसके अलावा जो है ना टोली मल्लेपल्ली चौकी के में, पास। हाँ मल्लेपल्ली बड़ी जी। मस्जिद के पास, और टोली चौकी में नदीम कॉलोनी में फुरखान कैटल फीड बोल के वहाँ पर है, जी और शास्त्रीपुरम में है इसहान कैटल फीड के पास, अच्छा वहाँ पर है, और एराकुंटे में है, बाहर का सेराकुंटे में जी। खुदरात स्टोर्स बोल के वहाँ पर अभी अवेलेबल है। अच्छा, यानी काफ़ी सारी जगह मिल रही। जी हाँ, और भी अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए, हाँ फ्रेंचाइजी इंशाल्लाह चाहिए तो जी, मिल बात दे जाएंगे। देंगे जी। आप ठीक है, उनके लिए कांटेक्ट कर ले सकते हैं। बाकी सारे फ्रेंचाइजीज पे भी प्राइस सेम प्राइस रहेगा। हाँ, सेम प्राइस सेम प्राइस रहेगा। ओके, तो वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, देखिए, या विजिट करके भी ले सकते हैं। काफ़ी सारे एरियाज़ में मिल रही है, या फिर समी भाई का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उनसे अगर कांटेक्ट कर लेंगे तो आप लोगों को सारी डिटेल्स बतला देंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।